हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जितने भी 2020 से 21 में जीआई टैग मिले हैं वो सब देखेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको पता होना चाहिए कि ये मतलब देता कौन है। एक WIPO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन। और इसके साथ WTO का मतलब जो ट्रिप्स होती है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फॉर्मेशन 1995 में मतलब एग्रीमेंट हुआ था WTO के साथ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था। यही इसको मतलब देखभाल करते ट्रिप्स, और WIPO करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। पहले तो व्हाट इज जीआई टैग। तो जीआई टैग किसी भी वस्तु को प्रसिद्ध देने के लिए एक संकेत दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और उसको एक पहचान के आधार पर दिया जाता है। और जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को भी बताता है। और जो जो उत्पाद और उसका उत्पादन की उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहाँ के लिए उसे जीआई टैग दिया गया है। मतलब जीआई टैग किस वस्तु को मिलेगा, जो वस्तु बहुत ही प्रसिद्ध होगी और वो एक संकेत दिया जाता है, मतलब संकेत देते हो उस एरिया का, और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। मतलब उसकी क्वालिटी और वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, उसकी पहचान बढ़ जाती है। और जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को भी बताता है, क्वालिटी उसको बताता है। और जो उत्पाद है उसका उत्पादन उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ के लिए जीआई टैग लिया गया है। मतलब जो जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को जैसे मिलता है तो वो वहीं उसी एरिया का होना चाहिए, ना कि हर जगह वो होगा। एक पर्टिकुलर एरिया कोई मतलब वहीं पे होगा, वो उसका दूसरी जगह नहीं प्रोड्यूस होता होगा। अगर नकली लोग बना लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा। अब इसका देखते हैं जीआई टैग की कैसे लिया जाता है। मतलब इसको तो जो व्यक्ति या संगठन किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग का आवेदन करता है और टैग को भी प्राप्त करता है, वही व्यक्ति या संगठन जीआई टैग का ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर जो संगठन, एक ग्रुप है, किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग का आवेदन करता है, फॉर्म अप्लाई करता है, और जिसके लिए मतलब जो फॉर्म अप्लाई होता है वो चेन्नई के अंदर होता है, और वो 10 साल के लिए दिया जाता है, पेटेंट होता है एक। और वही व्यक्ति या फिर जो संगठन ग्रुप है वही उसका ऑथराइज्ड होगा, वही उसका यूज कर सकता है। और भौगोलिक संकेतक धारक किसी और व्यक्ति को उसकी तकनीक से उसी उत्पाद को बनाने से नहीं रोक सकता। मतलब जैसे किसी को भी जीआई टैग मिला है तो वो उसका लोग नकली भी बना लेते हैं, सेम प्रोडक्ट का नकली बना देते हैं। लेकिन नकली बनाएंगे तो, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको टैग, ये टैग नहीं मिलता है उसको। टैग केवल उसी को मिलेगा जिसको मतलब जीआई टैग दिया गया है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं कि जीआई टैग के लाभ क्या होते हैं। लाभ, इसका प्रॉफिट क्या है। तो इसका लाभ होता है कि उत्पाद की नकल को रोकना। मतलब जो नकल हम लोग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कॉपी कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट का। और जीआई टैग की अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन को भी दिया जाता है। मतलब एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसी को मतलब जीआई टैग दिया जाएगा। और टैग प्राप्त उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, और इसका मतलब कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें फिर इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है और फ़ायदा भी होता है। और जीआई टैग को 10 साल के लिए फिर से लेना होता है। मतलब एक बार अगर मिल गया जीआई टैग किसी चीज़ को तो वो उसको 10 साल तक ही रहेगा, उसके बाद फिर उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके लिए फिर वो रिन्यू हो जाता है। और जीआई टैग किसी क्षेत्र या किसी राज्य की सार्वजनिक संपत्ति होती है, इसे किसी को सौंपा या गिरवी नहीं रखा जा सकता। मतलब ये उसी क्षेत्र की एक राज्य की सार्वजनिक संपत्ति होगी, और इसको कहीं दूसरे को नहीं दिया जा सकता, ना ही इसको गिरवी रखा जा सकता। तो ये इसके लाभ होते हैं। और इसका एक लास्ट ये वाला है कि जीआई टैग प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह टैग उस व्यक्ति को उत्तराधिकारी को मिल जाता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट के लिए उसको जीआई टैग मिला है, वो उसका ऑथराइज्ड है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो टैग उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा लाभ इसका। अब जो आपको ये फ़ोटो दिख रहा है इसमें मतलब जीआई टैग दिया हुआ है। जैसे कि ये राजस्थान का ब्लू पॉटरी है जयपुर की, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश की है चंदेरी फैब्रिक,
मध्य प्रदेश की है। ऐसे ही गुजरात के अंदर कच्छ एम्ब्रॉयडरी है गुजरात के अंदर। तो ये हो जाएंगे मतलब पहले से दिए हुए हैं। हम लोग देखेंगे 20-21 के, जो 2020 और 21 में जिसको जिसको जीआई टैग मिला है वो देखेंगे। तो इसमें जीआई टैग मिला है कोविलपट्टी कडालई मिठाई है। कोविलपट्टी एक पट्टी होती है जो कि तमिलनाडु के अंदर बनाई जाती है। इसमें मूंगफली और मिठाई से बनती है जो गुड़ होती है। इसको देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे इन सबको। चखाओ ये मणिपुर के लिए मिला है। गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश में। कश्मीर सैफरॉन ये जम्मू कश्मीर में मिली है। तंजावुर पिथवर्क्स ये तमिलनाडु के अंदर। और अरम्बाबूर वुड्स कैरविंग ये तमिलनाडु में मिली है। तेलिया रूमाल ये तेलंगाना के अंदर है। सोराय खोवर पेंटिंग ये झारखंड में मिली है। ये मतलब जीआई टैग मिला है इन सबको। ये राज्य दिए हुए इधर और प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है और ये राज्य हैं। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं जो मोयरा बनाना, ये गोवा का है। मोयरा बनाना केला जिसको कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और इसको ऐसा माना जाता है कि ये केले को फ्रैंकिस्कन प्रीस्ट लाए थे, मतलब ये फ्रैंकिस्कन प्रीस्ट लाए थे इसको। और मोयरा एक विलेज का नाम है, ये आपको दिख रहा है मोयरा, वहाँ का एरिया है विलेज, वहीं पे ये उगाया जाता है। और इसकी खासियत होती है कि लॉन्ग सेल्फ लाइफ है इसका, मतलब ये जल्दी सड़ता नहीं है। और जो इसके बीज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जब हम लोग केला खाते हैं तो बीच में उसमें छोटे छोटे बीज निकलते हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं इसके अंदर। और ये बहुत ही स्वीट होता, मीठा बहुत होता। और एक सिंगल मोयरा बनाना का जो वेट होता है वो 200 ग्राम होता है। और इसकी जो लॉन्ग जितना जितना ये लंबा होता है तो मैक्सिमम इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। 30 सेंटीमीटर तक ये लंबा हो सकता है। और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। तो ये हो जाएगा मोयरा बनाना गोवा के लिए है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है खाजे स्वीट्स, ये भी गोवा में ही है। खाजे एक मिठाई है ये, और ये चिक पीस फ्लोर जिंजर जिगरी एंड सीसम सीड से बनाई जाती है। मतलब जो चना का आटा होता है और अदरक और जिगरी मतलब जो गुड़ होते हैं, और सीसम जो बीज होते हैं, मतलब उसे जो तिल होते हैं उसके बीज होते हैं, इससे इनको बनाया जाता है। और गोआन जिंजर और वहाँ का लोकल साल्ट, जो लोकल नमक, और बेल वाटर मतलब जो कुआं का पानी होता है, उससे इसको यूनिक टेस्ट मिलता है, वहाँ से इसको बनाया जाता है। और ये पॉपुलर है बोथ हिंदू एंड कैथोलिक फेस्टिवल में, जो कि गोवा के अंदर मनाए जाते हैं। जब हिंदू या कोई कैथोलिक का त्यौहार होता है तो उस टाइम ही बनाया जाता है इसको। और प्रसाद के फॉर्म में इसको दिया जाता है, मतलब जब प्रसाद के फॉर्म में इसको बांटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हर्मल चिलीज़, जो कि गोवा के अंदर इसको भी मिला है। ये एक मिर्च होती है हर्मल चिली। इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है, मतलब बहुत ही तेज़ होती है ये, और जल्दी ये सड़ती भी नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ है ये। और स्मूथ रेड स्किन होती है। इसमें जो आप देखते हैं ये रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो नॉर्मल वो होती है चिली उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इसमें ये रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। और बहुत ही स्मूथ उसकी रेड स्किन होती है। और हाई मिनरल कंटेंट होता है इसके अंदर। और ये यूज होते हैं चिकन जैकुटी मसाला, काटेम एंड रेसिडिया मसाला। ये गोवा के अंदर कुजीन है, वहीं पे इसको बनाया जाता है, इसमें ये यूज की जाती है। हर्मल चिली ये गोवा के अंदर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कश्मीर सैफरॉन, जो कि जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कश्मीर सैफरॉन है, मतलब जो सैफरॉन होती है, इसको करेवा एक मिट्टी होती है, करेवा सॉइल, उसमें ही ये उग पाती है केवल। इसके लिए एक अलग ही तरीके की मिट्टी होती है करेवा सॉइल, उसमें इसको उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मतलब इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वो ईरान है। इंडिया भी मतलब अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है, और कहीं इसके लिए एटमॉस्फेयर ही नहीं है उसके लिए। तो ये हो जाएगा कश्मीर सैफरॉन। और ये 3 तरीके की होती है, मतलब इसको हम लोग देखते हैं 3 तरीके की। एक तो लच्छा सैफरॉन होती है। इसमें जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा को सेपरेट कर दिया जाता है और उसके बाद फ्लावर से फिर इसको बिना प्रोसेसिंग के सुखाया जाता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है मोगा सैफरॉन।
इसमें मतलब स्टिग्मा जो होता है उसको डिटैच कर दिया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। इसको स्टिग्मा इसका होता है उससे पहले हटा देंगे, उसके बाद इसको सुखाया जाएगा। और तीसरा है गुच्ची मशरूम। ये सेम एज लच्छा की तरह होता है, लच्छा की तरह सेम होता है, बट इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जो स्टिग्मा होता है उसे इकट्ठा करके बंडल के फॉर्म में एक कपड़े के धागे से बांध दिया जाता है, तो इसको गुच्ची सैफरॉन कहेंगे। और अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली गुच्ची मशरूम एक है जो कि जम्मू कश्मीर में ही उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसकी कीमत आधा किलो की है, हाफ केजी की कीमत है 18,000 रुपये की। मतलब 1 केजी अगर गुच्ची मशरूम लोगे तो 36,000 रुपये का पड़ेगा। और ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो ये गुच्ची मशरूम बहुत खाते हैं। तो गुच्ची मशरूम हो जाएगा, उसको याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद नेक्स्ट है चकहाव। ये काला चावल होता है, मणिपुर के अंदर इसको उगाया जाता है। ये स्केंटेड ग्लूटेनस राइस होता है, मतलब इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट में ग्लूटेन होता है। और इसका जो स्पेशल एरोमा होती है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो वनस्पति राइस होता है, बासमती राइस, जो बासमती राइस होता है उसकी नॉर्मल राइस से अलग ही स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है। मतलब वैसे ही इसकी भी एक बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। और ये नॉर्मली खाया जाता है, जो कम्युनिटी फीस्ट होते हैं, जैसे कि उनका फेस्टिवल होते हैं, उसमें ये खाया जाता है। चकहाव खीर इससे बनाई जाती है, चकहाव खीर, वहीं का है नाम ये मणिपुर का। ये चावल से खीर बनाई जाती है और इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज होता है चकहाव का, ब्लैक राइस। तो ये हो जाएगा मणिपुर से, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये आप फ़ोटो इसके देख सकते हो, ये ब्लैक राइस है, काला चावल, जो कि मणिपुर से हो जाएगा, चकहाव नाम है इसका। उसका नेक्स्ट है गोरखपुर टेराकोटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ज़िला एक। यहाँ का मतलब ये जो टेराकोटा आता है, इसका बेसिकली एक मिट्टी होती है ये, जो कि एक मिट्टी को गर्म किया जाता है और उसके बाद में इसमें मतलब जो आपको दिख रहे हैं फ़ोटो, इसको रूप दिया जाता है। इस मिट्टी को गर्म करने के बाद इसको एक रूप दिया जाता है और उसको बाद में फिर पकाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टेराकोटा का मतलब ज़मीन से ही जुड़ा हुआ होता है, मतलब टेरा का मतलब ही होता है कि ज़मीन। तो ये हो जाएगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश में। बाथट एरिया है, बाथट, तो वहाँ पे ये बनाए जाते हैं टेराकोटा। और ये इससे ये प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब ये बहुत ही कहीं भी अभी अगर एग्जीबिशन लगती है या मेला लगता है तो वहाँ पे टेराकोटा गोरखपुर के ज़रूर जाएंगे। जो खिलौने होते हैं इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी इसका यूज होता है और अपने घर में भी डेकोरेशन के लिए यूज होता है, तो इसको बहुत लोग खरीदते हैं। तो ये हर जगह इसका यूज, मतलब हर जगह इसको ले जाया जाता है और उसकी काफ़ी मतलब सेलिंग होती है, काफ़ी बिचता है ये। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोवलपट्टी कदालाई मिठाई। तमिलनाडु की एक कोवलपट्टी है जो कि मूंगफली के दाने से और जो गुड़ होता है उससे बनती है। ये जो पीनट होता है, मूंगफली के दाने, और जगलरी को मतलब गुड़ कहते हैं, लेकिन वहाँ की भाषा में इसको बेलम कहते हैं, बेलम गुड़ होता है, वहाँ से ये बनता है। और इसमें जो पानी होता है वो थमीरा बरानी एक रिवर है, उससे इसको मतलब वहाँ से पानी लिया जाता है, इसीलिए इसका एक अलग ही इसका टेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा कोवलपट्टी तमिलनाडु से। उसके बाद नेक्स्ट है नेटी बर्ग्स, ये थंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। इसमें जैसे कि जो मंदिर है, आपको ये फ़ोटो दिख रहा है, इसमें जो वाइट कलर का ये होता है, ये एक तरीके का मिट्टी सी होती है, मतलब उससे इसका बनाया जाता है, जो पित्त होता है, पित्त। अब जैसे कि इसमें जो सेकंड इसमें फ़ोटो दिखाते हैं, इसमें ये छोटे छोटे मॉडल्स को बनाया जाता है, खासकर जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल, उसका स्केल मॉडल बनाया जाता है। और ये मतलब जो इसमें आपको वाइट दिख रहा है, ये एक प्लांट से मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, पित्त होता है जो, उसको प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। और जो प्लांट होता है उसका नाम होता है हाइड्रोफाइट प्लांट, और इसका नाम हो जाएगा जो एस्केनोमेनी एस्पेरा, जो कि एक हाइड्रोफाइट प्लांट होता है, हाइड्रोफाइट प्लांट।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अरम्बाबूर वुड्स कार्विंग, जो कि ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। यहाँ का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है पेरम्बाबूर, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। उसी में एक गांव पड़ता है अरम्बाबूर। तो वहाँ का जो आपको ये दिख रहा है स्कल्पचर, ये हाथों से बनाई हुई है, हैंडमेड है, इसमें कोई मशीन का यूज नहीं किया जाता है और ये लकड़ी का बना हुआ होता है, इसलिए ये बहुत ही मतलब इसको जीआई टैग मिला हुआ है और इससे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है। और इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है, एक तो ये थंजावुर नेटिव वर्क्स बताया, उसकी वो भी तमिलनाडु के अंदर है, और अरम्बाबूर वुड्स कार्विंग ये भी तमिलनाडु के अंदर, पेराम्बूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो आपको दिख रहा है फ़ोटो, ये भी एक टेम्पल का ही है। इसमें जो हाथों से ये डिज़ाइन बनाई थी, लकड़ी का बना हुआ है। तो ये भी हो जाएगा अरम्बाबूर वुड कार्विंग से ही बना हुआ है। और इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर लोकेशन ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पुट्टापका तेलिया रूमाल, ये तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि देखने में लग रहा है रूमाल, लेकिन ये नाम में इसका तेलिया रूमाल लिखा हुआ है, लेकिन ये रूमाल नहीं होता है, एक तरीके का कपड़ा होता है। इसमें मतलब एक यूनिक टाई और डाई से टेक्निक से ये बनाया जाता है। इसमें ऑयल यूज किया जाता है और यार्न कपड़ा होता है, उससे इसको एक सॉफ्टनेस मिलती है और एक डिस्टिंक्ट स्मेल आती है इसमें, बहुत ही अच्छी। तो ये हो जाएगा। इसमें मतलब ये 3 कलर से ही केवल बनती है, जैसे कि इसको दिखाते हैं हम। इसमें रेड होगा, एक तो रेड में मतलब क्रिम्सन हो जाएगा, ऑरेंज कलर भी हो जाएगा, और ब्राउन में मैरूनिश भी हो जाएगा, वाइट एंड ब्लैक। इन 3 से ही इसका जो पैटर्न दिख रहा है आपको, जो पैटर्न है इसमें डिज़ाइन, ये तो चेंज हो सकती है, लेकिन इसका कलर नहीं चेंज होगा। ये 3 कलर से ही बनेगा। डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो केवल चेंज हो सकता है, और इस कपड़े का जो सॉफ्टनेस होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दाले खुरसानी मिर्च, जो कि सिक्किम के अंदर इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च में से एक मानी जाती है, वन ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली, क्योंकि इसकी जो SHU रेंज होती है वो 1 लाख टू 3.5 लाख होती है। और SHU का मतलब होता है स्कोविल हीट यूनिट्स। इससे मतलब हम कोई भी मिर्च की कितनी तीखी है उसको नापते हैं, मतलब मेजर करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो बेसिकली वहाँ के मोमोज़ में, जो मोमोज़ होते हैं उसमें यूज होता है, और इसका मेडिकल में भी यूज होता है काफ़ी। तो ये हो जाएगा दाले खुरसानी मिर्च सिक्किम के अंदर, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हजारीबाग सोराय खोवर पेंटिंग, जो आपको दिख रहा है ये फ़ोटो में, ये घर बना हुआ है, ये मिट्टी का घर बना हुआ होता है। इसमें जो दीवार होती है इस पर इसको बनाया जाता है, पेंटिंग की जाती है हाथों से। तो ये हो जाएगा हजारीबाग सोराय खोवर पेंटिंग। और ये मतलब ट्रेडिशनली पेंट होता है एक तरीके का, जो कि बॉल दीवार पर किया जाता है, जो कि मिट्टी की बनी होती है। तो ये हो जाएगा। अगर आप कभी भी झारखंड जाते हैं तो वहाँ पे जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची के अंदर, वहाँ पे आपको ये फ़ोटो मिल जाएगी। देख लो फ़ोटो के वहाँ बना हुआ है, ये फ़ोटो है वहाँ की, ये आपको डिज़ाइन वहाँ की मिल जाएगी, पैटर्न। तो ये भी वहीं की है। और अगर आप जाते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन तो वहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगी पेंटिंग। झारखंड में ज़्यादातर हर जगह दिख जाती है ये। तो ये थे हम लोग जीआई टैग्स। बाकी हम लोग जो बहुत ही फेमस जीआई टैग हैं, जो पहले मतलब उनको मिल चुका है 18-19 में भी, और उससे पहले भी, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, जो कि राजस्थान के अंदर है। और बनारसी साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि यूपी के अंदर है। उसके बाद तिरुपति के लड्डू, इसका अलग ही एक तरीके से बनाया था, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ये भी बहुत ही मतलब इसकी जो मीट होती है ब्लैक, इसको ब्लैक मीट कहते हैं, बहुत ही अच्छी होती है मतलब खाने में। और कर्नाटक की सिरसी सुपारी, उसका नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना शॉल, ये भी बहुत बार पूछा गया।
हिमाचल का काला नमक जिसे ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और उड़ीसा की कंदामल हल्दी, ये हैं जीआई टैग जो कि इनको पहले मिल चुका है। तो ये हम लोगों ने आज देख लिए हैं जितने भी जीआई टैग 2019-20-21 में मिले हैं, और पहले के भी देख लिए हैं। तो बाकी हम लोग और किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जितने भी बचे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।